हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 ऑन इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड से। तो यहाँ पे आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो शब्द है वो एकदम सही से लिखा हुआ है जिसमें आपका स्पेलिंग एरर नहीं है। तो वो है क्या? वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का बताना है कि किसमें राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है या फोर्थ ऑप्शन में है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, ACCOMMODETION एकोमोडेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो आप प्लेस फॉर समबॉडी टू लिव और स्टे, मतलब एक स्थान जहाँ पे कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ठहर सकते हैं या रह सकते हैं, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डेफिनेटली होता है उसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है या फोर्थ ऑप्शन में है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि जो डेफिनेटली होती है उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, DE, फिर फाइनाइट जोड़ना है आपको, FINIT, फिर आपको क्या करना है, LY जोड़ देना। तो इस प्रकार से आपको बन जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? निश्चित रूप से। नेक्स्ट आपका अगला है आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, बताना इसमें से किस वर्ड में स्पेलिंग एरर है। तो आपका कंसेंसस सही है कि नहीं ये आप लोग बताइए। कंसेंसस की स्पेलिंग क्या होती है आप लोग बताएंगे। कंसाइंस इसकी राइट स्पेलिंग है कि नहीं, कंसीव की राइट स्पेलिंग लिखी हुई कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, कंसेंसस। जो कंसेंसस का राइट स्पेलिंग होता है वो होता है आपका CONSENSUS, जिसका मीनिंग होता है सर्वसम्मति। ठीक है, कंसाइंस की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है इथिक्स से। क्या होता है? इथिक्स से, या आप बोल सकते हैं क्या, अंत स्वीतना से बोल सकते हैं। कंसीव इसका मीनिंग क्या होता है आपका? इमेजिन करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कि किस वर्ड के आपका स्पेलिंग एरर है। असासिनेशन में, प्रोफिटर में, मेंटेनेंस में या अटेंडेंस में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की होती है आपका MAINTENANCE। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? मेंटेनेंस की राइट स्पेलिंग होती है। असासिनेशन एकदम सही लिखा है जिसका मतलब होता है हत्या करना, किल करना या मर्डर करना। प्रॉफिटर मतलब होता है जो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, उसे प्रॉफिटर बोलते हैं। अटेंडेंस की एकदम राइट स्पेलिंग लिखी हुई जिसके मीन्स होता है प्रेजेंटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है यहाँ पे बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, बताना कि किसमें एम्बैरेसमेंट की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एम्बैरेसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है। तो आपकी एम्बेरसमेंट की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी EMBARR। क्या होता है? डबल आर होता है, ASS होता है, MENT। ठीक है, याद रखना है कि एम्बेरसमेंट में आपका डबल आर होते हैं, डबल एस होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, EMBARRASSMENT। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका शर्मिंदगी से हो गया, परेशानी से हो गया, या आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं हेडेक। ठीक है, हेडेक, या बोल सकते हैं एंजाइटी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है चूज, आपको साइनो बताना है। चूज द साइनोनिम ऑफ इलिक्वेंट। इलिक्वेंट का आपको साइनो बताना है, साइलेंट, पर्सुएसिव, टंग टाइड या डल। तो इलिक्वेंट मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए कि इलिक्वेंट मीन्स होता है क्या। तो इसका मतलब होता है सुवक्ता। ठीक है, क्या होता है? सुवक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सुएसिव। साइलेंट मीन्स आपका होता है शांत या काम बोल सकते हैं। टंग टाइड मतलब होता है जो एकदम चुप हो या शांत हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साइन हो सकते हैं। डल मतलब नीरस हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पर्सुएसिव आपका हो जाएगा इलिक्वेंट का साइनो। नेक्स्ट आपका चूज द साइनोनिम ऑफ एपैथेटिक। आपको एपैथेटिक का क्या बताना है? साइनो बताना है। इसका मतलब होता है क्या है एपैथेटिक का? तो वो लोग आप लोग बताएंगे क्या होता है। ऑप्शन है इंथुजियास्टिक, इंडिफरेंट, पैसिनेट या इमोशनल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका
उदासीन क्या होता है, उदासीन मीन्स आपका इनडिफरेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। एंथुजियास्टिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी, और पैशनेट मीन्स भी आपका फुल ऑफ एनर्जी होता है। इमोशनल मतलब आपका क्या होता है, भावुक, क्या होता है भावुकिया बोल सकते हैं आप, मसी बोल सकते हैं, सेंटिमेंटल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द साइनोनिम ऑफ इमेकुलेट। इमेकुलेट का आपको साइनो बताना है, क्लीन, डर्टी, कैओटिक या स्टैंड। तो इमेकुलेट मतलब क्या होता है, निर्मल, साफ सुथरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लीन। डर्टी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, आप बोल सकते हैं आपका एंटो बोल सकते हैं। कैओटिक मतलब होता है आपका डिसऑर्डर, ठीक है, या डिसअरेंजमेंट, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है आपका, तो स्टैंड मीन्स होता है आपका कलंक, ठीक है, क्या होता है आपका कलंक होता है। या आप क्या बोल सकते हैं, स्पॉटेड बोल सकते हैं, धब्बा जिसे बोलते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं, मार्क्ड बोल सकते हैं, चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द साइनोनिम ऑफ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का आपको साइनोनिम बताना है, अनलाइकली, कन्विंसिंग, इम्पॉसिबल या अनरियलिस्टिक। तो जो प्लॉजिबल होता है इसका जो साइन होता है वो होता है कन्विंसिंग, ठीक है, यकीनन, ठीक है। अनलाइकली जिसे आप अनलाइक करते हो, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इम्पॉसिबल या असंभव, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इम्प्रोबेबल, ठीक है, इम्प्रोबेबल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका इम्पॉसिबल, ठीक है, ये आपके एक दूसरे के साइन हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी आपका यहाँ पे अनलाइकली का साइन हो सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द साइनोनिम ऑफ फर्टिल। फर्टिल का आपको क्या बताना है, साइनो बताना है, यूजलेस, इफेक्टिव, हेल्पफुल या वर्थवाइल। तो फर्टिल मीन्स होता है आपका बंजर, ठीक है, जो क्या हो, अनप्रोडक्टिव हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूजलेस, ठीक है। इफेक्टिव, हेल्पफुल और वर्थवाइल इसके क्या हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका है एंटो बताना है, चूज द एंटोनिम ऑफ वाइग्रेस। वाइग्रेस का आपको क्या बताना है, साइनो बताना है, एक्टिव, वीक, स्ट्रॉन्ग या एनर्जेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीक। वाइग्रेस क्या होता है, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक, इसका राइट मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का आपको एंटो बताना है, ऑप्शन है ब्रीफ, परमानेंट, पासिंग या फ्लीटिंग। मीन्स आपका होता है टेम्परेरी, क्या होता है आपका टेम्परेरी होता है, ठीक है। इसकी आपको स्पेलिंग याद रखना है कि जो टेम्पो रेडी होती है इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, TEMPORARY होती है। और आप क्या बोल सकते हैं, मोमेंट्री बोल सकते हैं, छड़ी जिसे बोलते हैं मोमेंट्री, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फ्लीटिंग बोल सकते हैं, इवेंसेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इवेंसेंट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, EVANA, सॉरी ESCENT होती है, क्या होती है इवेंसेंट की, EVANE, क्या लिखा है यहाँ पे, ESCENT होती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का आपको साइनो बताना है, काइंड, क्रूएल, केयरिंग या जनरस। तो जो आपके दयालु बंदे होते हैं उन्हें बोलते हैं बेनेवोलेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रूएल, काइंड, केयरिंग एंड जनरस, ये आपके हो जाएंगे बेनेवोलेंट के साइनो। बेनेवोलेंट क्या होता है, आपका जो बेनेवोलेंट होता है वो आपको हो जाता है क्रूएल का साइनो। मेलेवलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तो MELEVOLENT, ये होती है मेलेवलेंट की स्पेलिंग, ठीक है, जिसका मीन्स होता है क्रूएल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ लूसिड। लूसिड का आपको साइनो बताना है, क्लियर, कंफ्यूजिंग, ब्राइट या ट्रांसपेरेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंफ्यूजिंग। लूसिड मतलब होता है आपका जो क्लियर हो, ठीक है, और ब्राइट हो सकता है इसका साइनो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये आपके तीन हो जाएंगे आपके साइनो लूसिड के, लेकिन आपका एंट हो जाएगा कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ हैस्टी। हैस्टी का आपको क्या बताना है, साइनो बताना, सॉरी एंटो बताना है, स्पीडी, डिलीबरेट, रश या रेकलेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीबरेटली, क्योंकि हैस्टी मीन्स क्या होता है आपका जल्दबाजी, ठीक है। तो स्पीडी और रेस ये आपके क्या हो जाएंगे, साइनो हो जाएंगे, लेकिन डिलीबरेट जब आपका मन हो तब आप जो करते हैं तो उसे बोलते हैं डिलीबरेट, ठीक है। रेकलेस मतलब लापरवाह। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब आपको यहाँ पे आ गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको बताना है जो बर्न एंड द मिडनाइट ऑयल है, इस इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, टू स्लीप अर्ली, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, टू लाइट अ लैम्प, टू बर्न समथिंग। तो इसका राइट मीनिंग क्या होता है, इसका राइट मीनिंग होता है कि आप देर रात तक काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट या टू स्टडी लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है क्राई ओवर मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मीनिंग बताना है। तो आपके ऑप्शन है कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, स्पिल समथिंग एंड क्राई, आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल थिंग्स, बी रिग्रेट ऑफ फ्यूचर एक्शन। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीन्स क्या होता है, तो इसका जो मिल्क जो इसका मीन्स होता है वो आपका होता है कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक। आप पास्ट की मिस्टेक के बारे में क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ये आपका मीनिंग होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।
नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग आपको बताना है। आपका ऑप्शन टू बी एग्जैक्टली राइट, टू बी हैमर अ नेल, टू मेक एन एरर, टू फाइट विथ समवन। तो इसका एक मीनिंग क्या हो जाएगा, टू फाइट विथ समवन किसी के साथ मार करना, टू मेक एन एरर कोई गलती करना, टू हैमर अ नेल नेल पे हैमर करना, ये आपका टू बी एग्जैक्टली राइट। तो इसका एक आंसर होता है टू बी एग्जैक्टली राइट, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट आपका अगला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीनिंग आपका ऑप्शन इज समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, अ हिडन ब्लेसिंग, समथिंग डेंजरस, अ कर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, मतलब जो आपको पहले तो लग रहा था बहुत ही घातक है लेकिन वो वास्तव में फायदेमंद हुआ। तो ये मीनिंग होता है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, मतलब छुपी हुई तरह से आप क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है इमीडिएटली, विथ हेजिटेशन, आफ्टर मच कंसिडरेशन, या एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मीनिंग क्या होता है आपका, इमीडिएटली, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट आपका एरर डिटेक्शन से आपको यहाँ पे पहले पढ़ना सेंटेंस, शी टोल्ड दैट शी विल अराइव टुमारो। आपको याद रखना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तो नहीं आ रहा है लेकिन उनके बेसिस पे आपका जरूर पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे क्या ये बना है, ये आपका इनडायरेक्ट में बना है। जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पता होगा तभी सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो ये नहीं कि आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ना ही नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है, ठीक है, बस उसका कन्वर्जन नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड सेंटेंस जरूर आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, शी टोल्ड दैट शी विल अराइव टुमारो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल की जगह आपका वुड होना चाहिए क्योंकि आपका पास्ट में बनता है। आपको पता होगा इनडायरेक्ट आपका क्या बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी टोल्ड दैट शी विल अराइव टुमारो या नो इरर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड, दैट सी विल, यहाँ पे होना चाहिए दैट सी वुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है ही डजंट नो द आंसर इजंट इट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ही डजंट नो द आंसर इजंट इट नो। तो आपको याद रखना जो क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव में है तो दूसरा निगेटिव में होगा, अगर पहला निगेटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में होगा। तो पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या डजंट मतलब आपका निगेटिव में है तो दूसरा आपका कैसे होने वाला है, पॉजिटिव में होने वाला है और उसी टेंस में रहेगा। तो ये इंडेफिनिट में है तो आपका यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, क्या होगा यहाँ पे डज नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज ही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड इजंट इट, इसमें आपका इरर है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आई प्रीफर टी टू कॉफी। तो यहाँ पे आपको बताना है किस ऑप्शन में इरर है, आई प्रीफर्स टी टू कॉफी या नो इरर। तो आई एज अ प्लूरल यूज होता है तो यहाँ पे आपका प्रीफर्स नहीं होगा, प्रीफर होगा। लेकिन आपका इसमें जो सेंटेंस पूछा जाएगा ये तो लेस चांस है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, आई प्रीफर टी देन कॉफी, ठीक है। आप में क्या आएगा लिख के, आपके में लिख के आएगा देन, तो आपको यहाँ पे ही इरर पकड़ना है। आपकी कुछ वर्ड होते हैं जैसे आपका प्रीफर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इल्डर हो गया, प्रायर हो गया, इसमें हम देन का यूज नहीं करते हैं, कंपेरिजन में हम टू का यूज करते हैं। तो इनसे इरर बहुत अच्छे से पूछी जाती है, इनको आपको याद रखना है, इंफीरियर, सुपीरियर, इल्डर, प्रायर। तो इनमें क्या होता है आपका प्रीफर, इसमें आपका टू यूज होता है। इन बातों को आपको याद रखना है, इनसे आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका अगला है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट। तो इसमें आपको बताना है किसमें एरर है, वन ऑफ मी, माय फ्रेंड मी, इज कमिंग टू विजिट मी या नो एरर है। तो इसका ही आंसर होगा वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड्स मेरे फ्रेंडों में से एक, ठीक है। लेकिन इज आपको वन की बेसिस पे आएगा, याद रखना है आपका यहाँ पे जो आएगा वर्ब वो आएगा आपके वन की बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा ये प्लूरल बनेगा, ठीक है, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इन बातों को आपको याद रखना है, जब आप वन ऑफ का यूज करते हैं तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या होगा, माई फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, माई फ्रेंड नहीं होगा आपका माई फ्रेंड्स होगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। आपका सेंटेंस है शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 3 ईयर, ठीक है, शी हैज बीन लिविंग हैज सिंस 3 ईयर या नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर आपको फटाफट से बताना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सिंस नहीं होगा यहाँ पे होगा फोर। आपको पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो क्या यूज करते हैं हम, फोर यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। यहाँ पे 3 सालों से रह रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कौन से साल से। अगर यहाँ पे लिख देता क्या 2010
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता सिंस। लेकिन यहाँ पे 3 सालों की बात कह रही है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आ गया, मतलब यहाँ पे फॉर का यूज करना है। तो इन बातों को भी याद रखना है, सिंस और फॉर से बहुत ज़्यादा ईरर पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है, यहाँ पे आपका सेंटेंस पढ़ना है, फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म में विश्वास ही नहीं रखते, उसे क्या बोलते हैं, एथिस्ट, एगोनिस्ट, सेक्युलर या स्केप्टिक। तो इसका ही टेंस हो जाएगा एथिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। अगर पूछ लिया जाए अ पर्सन हु बिलीव इन एनी रिलीजन, ठीक है, हु बिलीव्स मतलब हु बिलीव्स रिलीजन या बोल सकते हैं गॉड पे विश्वास रखता है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे थीस्ट। तो अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन गॉड। ठीक है, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, जो मतलब भगवान है भी या नहीं है इसके बारे में वो श्योर नहीं है, तो इसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो क्या करता है सभी धर्मों को मानता है, जैसे अपना क्या है सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्केप्टिक मीन्स क्या होता है, तो स्केप्टिक मीन्स होता है आपका अ पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू राइट ईटीसी, मतलब एक बंदा जो किसी की बात की सच्चाई में भी क्या रखता है, डाउट रखता है कि बात वास्तव में सही है कि नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्केप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय द रिच, आपको बताना है जो ये गवर्नमेंट है जो रिच पर्सन के द्वारा चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या मोनार्ची। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे आया आपका एरिस्टोक्रेसी, तो गवर्नमेंट गवर्न बाय नोबल्स, जो नोबल्स होते हैं उनके द्वारा जो चलाई जाती है उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। मोनार्ची क्या होता है, गवर्नमेंट गवर्न बाय किंग्स और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे बोलते हैं मोनार्ची। तो आपका ओलिगार्की इसका मीन्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट गवर्न बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, क्या अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पीपल, ठीक है, हु कंट्रोल द पावर, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट बाई द रिच, इसका ही आंसर हो जाएगा आपका प्लूटोक्रेसी। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका होता है ओलिगार्की में आपका होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा गवर्न होता है, एरिस्टोक्रेसी में आपका नोबल्स के द्वारा क्या होती है गवर्न होता है, और प्लूटोक्रेसी में आपका बाय द रिच होता है, और मोनार्ची जो होता है इसमें आपका मोनार्की बोल लो या मोनार्ची आप जो भी बोलते हो, तो आपका जो मोनार्की होता है इसमें आपका होता है गवर्न किंग और क्वीन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, इसका आपको राइट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है बाइब्लियोफाइल, फिलैंथ्रोपिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट या कैलीग्राफर। तो इसका ही आंसर हो जाएगा बाइब्लियोफाइल। ठीक है, बुक प्रेमी। अगर पूछ लिया जाए पर्सन हु हेट्स द बुक, तो उसे बोलेंगे बाइब्लियोक्लास्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो दयालुता मानवता में भरोसा करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए मिसैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, तो वो होता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, ह्यूमन काइंड या बोल सकते हैं। तो आपका ये हो जाता है मिसैंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे न्यूमिस्मेटिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन्स एंड मेडल्स, ठीक है, जो सिक्कों मेडल का संग्रह या अध्ययन करने वाला होता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। कैलीग्राफर, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन हु इज स्किल्ड, क्या है, स्किल्ड एट द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है, जो मतलब सुंदर सुंदर जो आपकी कैलीग्राफी बनाता है, जो आपके जो पेन होते हैं उसके थ्रू जो स्टाइल में जो लिखते हैं उनको ही बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, इसे क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, एवियरी, जू या पेन, तो इसे बोलते हैं जू। ठीक है, चिड़ियाघर। ठीक है, आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम आप सभी लोगों को पता होगा कि एक्वेरियम क्या होता है, अब अ ग्लास क्या होता है, अ ग्लास कंटेनर फिल्ड विथ वाटर इन विच फिश एंड वाटर एनिमल आर केप्ट, क्या होता है आपके जो आपकी फिश होती हैं या बोल सकते हैं आपके जो वाटर एनिमल होते हैं वो केप्ट करते हैं, मतलब रखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कुछ होता है आपका क्या, आपका वाटर कंटेनर, इसमें आपकी क्या होती है, फिश होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, एक्वेरियम। ठीक है, आपका नेक्स्ट है अवेयरी, इसका क्या होता है मीनिंग, तो आप प्लेस वेयर, यहाँ पे एनिमल्स ना होके यहाँ पे क्या हो जाएंगी बर्ड्स, बर्ड्स आर केप्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे आपका बोलते हैं अवेयरी। ठीक है, पेन क्या होता है, तो ये होता है आपका स्मॉल इनक्लोजर फॉर एनिमल, मतलब एक बंद
थोड़ा सा इलाका जिसमें क्या रखे जाते हैं, वो जानवर रखे जाते हैं कि बाहर ना निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे की बोलते हैं पेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी, इंटोमोलॉजी, बोटनिया, ऑर्निथोलॉजी, तो उसे हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल करते हैं इसमें हम, ये आपको याद रखना है। और आपका क्या होता है, जो आपका बॉटनी होती है, इसमें क्या करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं बॉटनी। और निथोलॉजी क्या होता है, तो आपका ऑर्निथोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ बर्ड, इसमें हम क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी होगी जूलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या करते हैं, एनिमल करते हैं। लेकिन आपका जियोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं जो रॉक्स होती हैं और वो कैसे फॉर्म होती है, मतलब द स्टडी ऑफ रॉक एंड ऑफ द वे दे आर फॉर्म, तो उसके बारे में हम करते हैं जियोलॉजी में। तो आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।